भैया, भाभी। सतीश, ये क्या बदतमीजी है? तूने अपनी भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस तरह भरे बाजार में तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। चुप, एक शब्द और नहीं। अगर इससे आगे कुछ बोला ना तो और थप्पड़ मारूंगा तुम दोनों को। साला बकवास कर रहा है तू, हैं? हमें थप्पड़ मारेगा तू? अब बड़े भाई और भाभी पे हाथ उठाएगा, हमसे बदतमीजी करेगा। तेरे को शर्म नहीं आ रही अपने भाई भाभी से ऐसे बात करते हुए? तुम जैसे भाई और भाभी हो ना तो ऐसे ही हाथ उठ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है और थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। पागल हो गया है क्या? छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह है। विभोर तुम्हारा छोटा भाई पागल है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तू और बोली ना तो ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। सतीश बस, ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तूने अपने भाई भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, हम पे हाथ उठा दिया? आज तक तूने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करी है। अगर ऐसा तू कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह मैं जानना चाहता हूँ अभी क्या भी। मुझे ना शर्म आनी चाहिए। मुझे ना शर्म आ रही है तुझे अपना बड़ा भाई बोलते हुए। देखो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। ये ड्रामा ना मेरे सामने मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू एक नंबर का बीबी का गुलाम बन चुका है। अब अगर तूने अभी और मेरे से फालतू में बदतमीजी करी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। जो बात है वो बता, जिसकी वजह से तू इतना गुस्सा होकर ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या करा है? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे छोटे भाई को ऐसी बदतमीजी पर उतरना पड़ रहा है? अब बताएगा हुआ क्या है? फालतू में बदतमीजी करे जा रहा है। अच्छा, मेरे प्यारे भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता है ना क्या हुआ है? चलो आप मुझे बता दो, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? बे, तेरी बीवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? शताक्षी को कैसे पता होगा? तू बता ना तेरी बीवी कहाँ है? वो इस शहर में आई थी तुम दोनों से मिलने के लिए। मेरी तबीयत खराब थी, फोन कर रहा था तो ना तुम फोन उठा रहे थे ना ये तुम्हारी धर्मपत्नी फोन उठा रही थी। इसलिए वो यहाँ आई थी तुम दोनों से मदद मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने मदद करने के बजाय उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, जलील करके निकाला घर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। इन्होंने मुझे बोला था कि भैया के पास चले जाओ, भैया ज़रूर मदद करेंगे। पहले तो धीरे बोलो, ये सुन लेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जब देखो जब पैसे मांगने आ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और एक बात बताओ, तुम्हारे पति सतीश ने शादी क्यों करी थी? हमारे भरोसे की थी, हमने ठेका ले रखा है। खुद का परिवार खुद चलाए ना वो। लेकिन भाभी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कह देना, पर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, और कोई पैसे नहीं मिलने वाले। यहाँ ना कोई पैसों का पेड़ नहीं भरा हुआ कि जब तुम लोग आओगे और ऐसे हिलाओगे और पैसे गिर जाएंगे। नहीं, ठीक है, हम अपने लिए कमाते हैं, तुम लोग के लिए नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। शताक्षी, ये तुमने क्या हरकत करी? छोटी बहू घर पे आई थी और तुमने उसको वापस भेज दिया दरवाजे से। पर क्यों? वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही थी। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस इतना बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गांव चले जाओ वापस। शताक्षी, पहली बात तो हमारे पास पैसों की कमी है नहीं, और दूसरी बात, अगर तुम छोटी बहू को पैसा नहीं देना चाहती थी तो तुम उसको घर से बाहर भगा दोगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली, वो बेचारी औरत कहाँ जाएगी? अरे वो हमारे ही तो घर की औरत है, तुमने उसको बाहर भेज दिया क्या सोच के? 1 मिनट, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गाँव ही तो वापस भेजा था मैंने। तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे घर की बहू के साथ। अगर तुम्हें उससे दिक्कत थी तो मुझे बता देती। तुम्हारे मन में अगर उसके लिए इतनी नफरत थी तो तुम मुझे बताती, मैं उसकी खातिरदारी करता, मैं उसको घर में रखता। मैं तुमसे उसका कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन इस तरह से घर आई बहू को वापस भेजना ये अच्छी बात नहीं है शताक्षी। यार मैं तुमसे क्या ही बात करूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा घर जाके, बेवकूफ कहीं की। सतीश देख, मुझे नहीं पता था कि शताक्षी ने ऐसी गलती कर दी है। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे जरा सी भी भनक होता ना कि शताक्षी ने ये हरकत करी है तो मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लेता, इससे माफी मंगवाता। छोटी बहू कहाँ पर है तू बता, मैं उससे माफी मांगता हूँ, बता। अब नहीं आएगी भैया, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? इस औरत ने उसे जलील करके घर से निकाला था। मेरे पास उसका फोन आया था, रो रही थी, बता रही थी इसकी सारी कहानी। उसके बाद उसका फोन कट गया। मैं भाभी से मदद मांगने गई थी, लेकिन भाभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो। यहाँ आया तो मुझे पता चला, अभी थाने से आ रहा हूँ, उसकी लाश मिली है। अब बताओ मैंने गलत किया या सही किया? तुम्हारी बीवी ने जो किया ना मेरी बीवी के साथ, इसके लिए तो अगर इसकी जान भी ले लूं तो वो भी कम है। विभोर, मुझे माफ कर दो, मैंने इस इरादे से कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था। शताक्षी तुम समझ रही हो कि क्या हो गया है?
हमारे घर की छोटी बहू मेरे भाई की बीवी चली गई इस दुनिया से, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं हूं, हम दोनों हैं। अब मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊं? छोटी बहू की आत्मा हमें देख रही होगी, कोस रही होगी कि किस तरह के मेरे जेठ और जेठानी थे जिन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और ये मेरा भाई जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, इसका घर बर्बाद कर दिया मैंने। सताक्षी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो घर की बहू के साथ? अब मुझे पता है क्या फील हो रहा है सताक्षी, कि ये मर्डर है, ये वो मर्डर है जो हम दोनों ने मिलकर किया है। हमारी वजह से छोटी बहू इस दुनिया से चली गई। अब मैं कैसे अपने भाई से नजरें मिलाऊं, कैसे तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे तुम्हें झेलूं? प्लीज मुझे माफ कर दो सतीश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। माफी से क्या छोटी बहू वापस आ जाएगी सताक्षी? बताओ, क्या वो हमारे बीच वापस आ पाएगी तुम्हारी माफी से? सताक्षी, मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी पत्नी से शादी कर ली जिसके अंदर दिल ही नहीं है, जो इतनी बेरहम है, जो खुद औरत होकर औरत की कदर करना नहीं जानती है, उसकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती है। सताक्षी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा ना तो मुझे छोटी बहू की याद आएगी, और मैं अपनी बहू की कातिल के साथ नहीं रह सकता हूँ। सताक्षी, निकल जाओ यहाँ से। और ऐसा मत बोलो सतीश, अपने भाई को समझाओ ना। क्या मेरा भाई क्या समझाएगा? मेरा भाई पैरवी करेगा अपनी पत्नी के कातिल की? सताक्षी, इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ भेज रहा हूँ अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं लीगल एक्शन लेता उसके अगेंस्ट। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में मत आना। मेरे भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुझसे और तेरी बहू से बच्चों की तरह प्यार करता था, तुम मेरे लिए बच्चे जैसे थे। लेकिन आज ये सब हो गया तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। तू सच में मुझे मार थप्पड़, तू मुझे सजा दे, तू जो सजा देगा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अब सिवाय माफी मांगने के, हाथ जोड़ने के मेरे पास कुछ नहीं है भाई। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, आप पे हाथ उठाया, लेकिन क्या करूं, बात ही इतनी बड़ी थी। मुझे माफ कर दो। मम्मा जल्दी करो ना, पापा उठ ना जाए। बस बेटा, हो गया। अरे सताक्षी, सोफिया, आप दोनों यहाँ रूम में क्या कर रहे हो? वो सोफिया को ना नानी की बहुत याद आ रही है, तो कह रही है कि नानी से मिलने चल लेते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मायके हो या 2-3 दिन के लिए सही रहेगा ना। अच्छा, अब नानी की याद आ रही है तो फिर चले जाओ। नानी भी याद कर रही होगी सोफिया को। हाँ, तो बस तुम्हें बाय करने आई थी, थोड़ा प्यार कर ले, फिर हम लोग 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे ना। हाँ पापा, हम लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। बाय 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 सताक्षी। चलो जी, ये हो गया बढ़िया काम। 2-3 दिन के लिए बीवी बच्चे बाहर और हमारी आशिकी शुरू। बेबी, गुड न्यूज़ दूं? अब हम एक दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन साथ बिता सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। नानी के चली गई और 2-3 दिन के लिए गई हैं, और क्या पता 2-3 दिन के 1-2 एक्सटेंशन भी हो जाए। मैं कोशिश करूँगा और बढ़वा लूँगा दिन। तो फिलहाल आ जाओ बस फिर मेरे पास कपड़े वपड़े लेके। ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ। वाह, क्या लॉटरी लगी है। मैं भी ना फ्रेश हो जाता हूँ। बाबू, अब करना क्या है मुझे बताओगे आप? हमने ना कपड़े पैक करे हैं ना कुछ। 2-3 दिन के लिए कैसे जाए बिना कपड़ों के घर? हमें कहीं जाना ही नहीं है तो पैकिंग क्यों करें? हमें बस 1 घंटा ही यहीं पर रुकना है, फिर आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाहती हो और क्या नहीं बोलना चाहती हो। आपको पता है ना कि आपके पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे चीट कर ही नहीं सकते बाबू। हाँ मुझे पता है पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मम्मा जो कुछ दिनों से हो रहा है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इस वजह से मैं आपके सामने सारी सच्चाई लाना चाहती हूँ। बस मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो और 1 घंटा वेट कर लो। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन फिर हम यहाँ पे करें क्या 1 घंटे के लिए? कुछ बाहर खाने चलते हैं, फिर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है?
वाओ बेबी, आई एम सो हैप्पी। फाइनली वो गंवार बीवी तुम्हारी तुम्हें छोड़ के चली गई। बेबी क्या बोल रही हो? छोड़ के नहीं गई है, 2-3 दिन के लिए मायके गई है, बोलो मत। तो फिर ये कब तक चलेगा यार? सीरियसली उसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाती, मिल नहीं पाती। अब तुम मुझे जल्दी जल्दी डाइवोर्स दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बेबी ये डिवोर्स वगैरह की बातें मत करा करो। डिवोर्स देना आसान नहीं है। तुमने देखा है इतनी बड़ी बच्ची है मेरी, ऐसे हलवा थोड़ी है डिवोर्स देना। बच्ची का क्या होगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, दोनों परिवार इन्वॉल्व होंगे। अभी डिवोर्स की बात अभी मत करो, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, ओके। बेबी अगर ये मेरी बीवी की बातें खत्म हो गई हो तो हम थोड़ा अपना रोमांस कर ले। अब देखो ना, हमारे पास 2-3 दिन है तो हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। और तुम्हें पता है इन 2-3 दिनों को मैं 4-5 दिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और 4-5 दिन क्या, पता है मेरी आगे क्या प्लानिंग है बेबी? कि ना मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को ना नौकरी करवानी शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक गायब। और उसके ऊपर से अगर उसकी नौकरी में कोई ट्रिप वगैरह होने लगे, लाइक बिजनेस ट्रिप वगैरह, तो वहां पर 3-4 दिन गई। तो सोचो बेबी आगे कितना टाइम मिल जाएगा। मुझे लग रहा है डिवोर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उसको भी मैनेज कर लूंगा और अपने बाबू को भी मैनेज कर लूंगा। हाँ, तुमने ये बहुत बड़ी सोचा। इससे हम लोगों का मिलना कितना इजी हो जाएगा और हम लोग कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। लव यू बेबी, लव यू। यार बेबी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज कुछ ऑर्डर करो मेरे लिए। बाबू आपके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। प्लीज पिज्जा या पास्ता करना। वो अपनी बोरिंग वाइफ की तरह बोरिंग खाना मत कर देना, दाल चावल सब्जी जो तुम खाते रहते हो। हाँ हाँ बेबी समझ गया, आपके लिए इटालियन पिज्जा पास्ता यही सब करूँगा। तुम लोगों को पिज्जा तो मैं खिलाती हूँ, वो भी अपने हाथ का। तुम्हें पता है मैं सिर्फ बोरिंग खाना ही नहीं बनाती, इटालियन भी बहुत अच्छा बनाती। शताक्षी तुम यहाँ, सोफिया ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो नानी के चले गए थे ना? हाँ, नानी के घर जाने वाली थी। एक्चुअली जाने भी नहीं वाली थी, वो तो सिर्फ एक नाटक था तुम्हारा ये सारा सच बाहर निकालने के लिए। सोफिया मुझे बहुत दिन से बोल रही है कि मम्मी हमारे घर में ना कुछ सही नहीं चल रहा है। जब भी आप बाहर होते हो ना, पीठ पीछे कोई तो दीदी आती है और पापा मुझे अंदर रूम में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता रही हूँ। बट मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि तुमसे अंधा प्यार जो करती थी मैं। लेकिन अब जब सच मेरे सामने है तो पता चल रहा है कि मेरी बच्ची ने मेरी जिंदगी बचा ली। ये लड़की ये सोफिया, क्या आप भी मम्मी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हो? अरे ये मासी लगी है आपके रिश्ते में। हाँ, फ्रेंड है मेरी और भाई बहन जैसा रिश्ता है हमारा। वो हम ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं। बड़े टाइम बाद मिली है। तुमसे मिलवाना था मुझे इसे, लेकिन ये क्या है कि विदेश से आज ही आई है। तो मैंने कहा कि अब चल आज ही मिलके चली जाए, जब वाइफ आएगी तब दोबारा मिल लियो। बताओ ना इसको, बताओ। हाँ जी भाभी जी, कोई गलत फहमी हुई है आपको। ये तो मेरे भाई की तरह है। भाई बहन जैसे हो, ठीक है। बिना प्रूफ के तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल रही। बेटा फोन लेकर आओ। फोन? जब तुम सो रहे थे ना अंदर, तो मैं फोन ही फिट कर रही थी और वीडियो कैमरा ऑन करके। अब उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भाई बहन जैसी हरकतें तो नहीं लग रही। एआई वीडियो शताक्षी, झूठ है ये सब। मैं नहीं हूँ शताक्षी। ये इस फोन में कुछ गलत। शर्म नहीं आ रही? मतलब कोई इतना भी झूठ कैसे बोल सकता है? वीडियो सामने है और अभी 1 घंटा पहले लगा के गई हूँ मैं ये फोन, और तुम कह रहे हो एआई वीडियो है। हद होती है यार। शताक्षी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। ये औरत है ना, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। ये ना मुझे एक पार्टी वार्टी में मिल गई थी, उसके बाद ये मेरे पीछे पड़ गई। शताक्षी मैं इससे रिलेशन में आना नहीं चाहता। मैं इसको मना भी किया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची है, मुझे सब नहीं करना, लेकिन मान नहीं रही थी। शताक्षी इसको बोलो जो बोलना है, कर देना। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की। मेरी गलती है, तुम खुद मेरे पीछे पड़ी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। खुद तुमने आके मुझसे बात करी और मुझे बाद में बताया कि तुम शादीशुदा, तुम्हारी एक बच्ची भी है। वो तो मैं तुमसे अटैच हो गई, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं पाई। और तुम सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। बाहर में जाओ तुम। सुनो, अरे झूठी मक्कार कहीं की। शताक्षी इसकी मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी, निकल सकते हो मेरे घर से। देखो गलती हो गई, भगवान भी गलती को माफ कर देते। तुम्हें गलती माफ नहीं करोगी। मैं सुधर जाऊंगा, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं पक्का सुधर जाऊंगा शताक्षी। और तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर रही हो इस तरह से, तुम सोच के देखो इस बच्ची का क्या होगा। बिन बाप की बच्ची कैसे पलेगी? इसके ऊपर से बाप का साया हट जाएगा। सोफिया, आपको तो पापा चाहिए ना अपनी मम्मी से। मैं अपनी बच्ची पाल लूंगी। बाबू तुम्हें चाहिए क्या ऐसे पापा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे पापा। जब बच्ची खुद ही मना कर रही है तो क्या ही कर सकते हैं। बच्ची है इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ। ठीक है, निकलो मेरे घर से। थैंक यू सो मच बेटा, इनका सच बाहर लाने के लिए, वरना ना जाने कब तक मैं धोखे में रहती।
हाँ मम्मी, मुझे मिल गई है पूरी सैलरी, 5,000 रुपये। हाँ मैं शाम को आऊँगी, संभाल के रखे हैं पैसे। कौन है ये? मैम हमारे ऑफिस में जो सीमा काम करती है ना, सफाई वाली, ये उसकी बेटी है। एक्चुअली सीमा की तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, तो पिछले 3-4 दिनों से उसकी ये बेटी काम करने के लिए आ रही है यहाँ। बेटा सुनो, आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो 2-3 दिन से? जी मैम साहब, वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। मेरी ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है और मुझे इस बारे में पता तक नहीं है। मैम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का डिपार्टमेंट तो सरीना मैम का है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। उससे तो मैं बात करती हूँ। बेटा आपको अभी सैलरी मिली है ना? जी मैम साहब, पूरे 5,000 रुपये सैलरी मिली है। 5,000 सैलरी मिलती है इसको? मैम अगेन सरीना मैम ही सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। टाइम बहुत हो रहा है, मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, अभी कुछ कर नहीं सकते। बेटा वो 5,000 रुपये मुझे दो। लेकिन मैम साहब क्यों, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं वो गलती ठीक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप पैसे क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ना वो पैसे मुझे दो। मैम साहब, एक बार में समझ में नहीं आता? अभी थोड़ी देर में मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगी तो आ जाना, ठीक है? अभी मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, ठीक है? जी मैम साहब। चलो। हेलो मम्मी। हाँ मैं पैसे लेकर आ ही रही थी, वो मैम साहब ने मेरे हाथ से पैसे ले लिए, बोल रहे हैं कि कैबिन में आ जाना। मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही थी, इस वजह से मैम साहब गुस्सा हो गई हैं। नहीं नहीं, आप मत आओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ सामने। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? हाँ सरीना, मैंने आपको बुलाया। मैंने आपको सबकी सैलरी देने के लिए पैसे दिए थे, आपने सबकी सैलरी दे दी? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने दे दी। और जिसकी जितनी सैलरी है सबको उतनी सैलरी दी है ना? यस मैम, सबको उतनी सैलरी मिली है जितनी उनकी सैलरी है। बेटा अंदर आना। मैडम आपने मुझे बुलाया? आपने इसको भी सैलरी दी है? हाँ जी मैम, पूरी सैलरी दी है। और ये हमारे ऑफिस में कब से काम कर रही है? एक्चुअली ऑल्टरनेटिव डेज में कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको ही रख लिया। इसकी मम्मी की थोड़े दिन से थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसलिए इसको ही मैंने काम के लिए रख लिया। और साफ सफाई के लिए कोई था भी नहीं अर्जेंटली। और किससे पूछ के रखा आपने? हमारी ऑफिस में एक छोटी बच्ची काम कर रही है और आपको पता है ना ये इनलीगल है, बाल मजदूरी बोलते हैं इसको। तुमने किससे पूछ के इस काम पे रख लिया और इससे काम करवाया? सॉरी मैम। चलो ठीक है, इसके लिए माफ कर देती हूँ मैं तुम्हें। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसकी मम्मी की सैलरी तुमने इसको दी है, इसकी मम्मी की सैलरी कितनी है? अब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? और इसको कितने दिए तुमने? पूरी 15,000 दी है। नहीं मैम साहब, मुझे 5,000 रुपये मिले हैं। 15,000 तो हमें कभी नहीं मिलते, हमेशा 5,000 ही मिलते हैं। 5,000 रुपये? कैसा मजाक कर रहे हो मैम, मैंने तो उसको पूरी सैलरी दे दी थी 15,000 रुपये। पता नहीं ये ऐसे झूठ क्यों बोल रही है। मैम साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिली है और उन्हीं पैसों में से हमारे घर का राशन चलता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप सुबह ही मेरे से पैसे लेकर गई थी, आप उन्हें गिन लो। ये बिल्कुल सही कह रही है। तुमने जो इसको सैलरी दी है ना, वो मैंने इससे ले ली थी। अभी मैं काउंट कर लेती हूँ कि तुमने इसको कितने पैसे दिए हैं। मैम आपको ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, बहुत बड़ी डील क्रैक करने जा रहा है। अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, हम लोग बाद में कर लेंगे। आप चलो। नहीं नहीं, मेरी मीटिंग में अभी बहुत टाइम है, पूरे आधे घंटे हैं। पूरे 5,000 रुपये ही है। अरे हाँ, वो मेरे को याद आया। एक्चुअली ना मैंने 10,000 रुपये इनकी मम्मा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और 5,000 रुपये इनको दे दिए थे, तो हो गए पूरे 15,000 रुपये। आपने अपनी मम्मी से बात करी, उन्होंने कुछ ऐसा बताया आपको? नहीं मैम साहब, हमारी मम्मा को ये सब चलाना नहीं आता। और मैम साहब मम्मा तो हमेशा कैश लेकर आती है, मम्मा ने मुझसे बोला था कि हमेशा कैश ही लेना अगर वो दे तो। और हमारी मम्मा को तो हमेशा से 5,000 रुपये मिलते हैं। मैम आपको पता नहीं है, ये गरीब ना ऐसे होते हैं, ये और पैसे मांगना चाह रही होगी तब ये जानबूझ के झूठ बोल रही है ताकि हम इसको और पैसे बस देते हैं। बहुत हो गया। सही ना, कितना झूठ बोलोगी यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सारा सच तुम्हारा बाहर आ चुका है, फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो, वो कितनी मासूम बच्ची, और तुम्हें अच्छे से पता है बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और मैंने उसकी बातें पीछे से सुनी थी, उसने मुझे खुद आके नहीं बताया। तब मैंने सुना कि उसको 5,000 सैलरी मिल रही है, तब मैंने सोचा इतनी कम सैलरी। तब मैंने विभोर से पूछा, उसने बोला कि सैलरी का डिपार्टमेंट तो तुम संभालती हो। फिर मुझे पता चला कि तुम घोटाला कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? सॉरी मैम,
इतने पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और आप इतने टाइम से सैलरी बढ़ा भी नहीं रहे थे। इस चक्कर में मैंने थोड़े से पैसे इसके सैलरी में से निकाल लिए, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम ऑन यू सरीना, सीरियसली तुमने एक बच्ची के साथ ऐसा किया, क्योंकि बच्ची क्या ही कर लेगी। तुम्हें पता है उसकी माँ की तबीयत कितनी खराब है, इतने पैसे में उसकी माँ की दवाई भी नहीं आ पाएगी, घर का खर्चा भी चलना होता है, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाते हैं तो तुम मेरे से बोलती हो मैम सैलरी बढ़ा दो, और उस बच्ची के बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। होप सो आगे से ऐसा कुछ ना हो, अगर आगे से ऐसा हुआ तो तुम अपनी जॉब से जाओगी। फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें। सॉरी मैम। गेट आउट। बेटा तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब, वो मम्मी की कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है ना, तो बस मैं यही सोचूं कि मम्मी की दवाइयाँ कैसे आएंगी। ये तो है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे 5,000 रुपए, और रिसेप्शन पे जाके ना मेरा नाम लेके और पैसे ले लेना, ठीक है? बच्चे हुए जितने भी पैसे हैं, या फिर सरीना दीदी को बोलना कि मैम ने बोला है जो पैसे आपने मेरे काटे थे वो रिटर्न कर दो, ठीक है? धन्यवाद मैम साहब, अगर आज आप मेरी बातें ना सुनती तो शायद हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी असल सैलरी कितनी है। कोई बात नहीं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे गलती मेरी है कि मैं अपने स्टाफ पे इतना भी ध्यान नहीं रख पा रही कि मेरे अंडर क्या चल रहा है इस ऑफिस में। आगे से मैं सबकी सैलरी का खुद ध्यान रखूंगी। जी धन्यवाद मैम साहब। मैम आपका ऑर्डर। अरे तो अंदर आ जा। क्या है ऑर्डर में? मैडम वाइट सॉस पास्ता है और कोल्ड कॉफी है। देविका तेरा ऑर्डर आया है, ले ले। अब खड़ा होके मुंह ही देखता रहेगा क्या? जा अपना काम कर। मैडम पेमेंट बाकी है अभी। तूने पेमेंट नहीं करी अभी तक? भूल गई थी। कितनी पेमेंट हुई भैया? 1 मिनट में। देविका 725 रुपए। क्या बोला? 725 रुपए। उससे पहले क्या बोला? देविका तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मेरा नाम लेके बुलाएगा? क्या हो गया मैडम, नाम ही तो लिया आपका। यही तो बात है कि तू मेरा नाम नहीं ले सकता। तू एक डिलीवरी वाला है, तो ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कर। यहाँ पे डिलीवरी करने आया है ना, डिलीवरी कर, पेमेंट ले और जा यहाँ से। आप तो खामखा मेरे पे हाइपर हो रही हैं। क्या किया मैंने? आपको गाली तो दिया नहीं, आपका नाम ही लिया ना। आपको आपका नाम पसंद नहीं है? मैं आपसे देविका बोला। लोग आपको आपके नाम से ही बुलाते हैं ना। हाँ, उसका नाम देविका है और सब लोग उसको उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो लोग बुलाते हैं जो उसके लेवल के हैं, उसकी फैमिली के हैं, उसके दोस्त हैं, ना कि तुझ जैसे डिलीवरी बॉय भी उसको उसके नाम से बुलाएंगे। मैम कह के बोलो। और तुम्हारी कंपनी में तो ये रूल है ना कि अपने कस्टमर से इज्जत से पेश आना है और मैम कह के बुलाना है। यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी डिलीवरी बॉय आते हैं ना, सब मैम बोलते हैं। तू ही एक लौता एक ऐसा इंसान है जिसने इसको नाम लेके बुलाया है। अभी तेरी कंप्लेन करूंगी ना तो जॉब से जाएगा। माफ करना मैडम, लेकिन मेरे कंपनी वालों ने मुझे अच्छे से सिखाया है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, और खास करके आप जैसे कस्टमरों के साथ। मुझे एक बात बताइए, मैंने इनका नाम ले लिया तो आप दोनों मेरे पे हाइपर हो रहे हो। आपने मेरे साथ क्या किया? मैं बाहर आया, आपसे बोला मैम आपका ऑर्डर है, तो आपने क्या बोला? अंदर आ जा। मैं अंदर आया, उसके बाद क्या बोला आपने? कि यहाँ रख दे। मैंने रख भी दिया। उसके बाद क्या पूछ रही हैं कि पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट बता दे। उसके बाद यहाँ ऑर्डर रखने के बाद यहाँ खड़ा था तो आप मेरे पे चिल्ला के बोल रही हैं कि यहाँ खड़े होके मुंह क्या देख रहा है, चला जाए यहाँ से। मुझे एक बात बताइए, मैं आपका भाई तो हूं नहीं, ना ही आप दोनों का बॉयफ्रेंड हूं, ना ही कोई फैमिली वाला हूं। तो आप दोनों के माँ बाप ने आपको नहीं सिखाया कि अजनबियों से कैसे बात करते हैं? आपने भी तो मेरे साथ बदतमीजी करी ना। और मैंने क्या किया? मैंने आपको ना गाली दी ना बदतमीजी किया, बस मैडम का नाम ले लिया और उसके लिए आप लोग मेरे पे इतना चढ़ रहे हो। गुनाह कर दिया मैंने। एक बात बताऊं आप लोगों को, हम डिलीवरी वालों की वजह से आप लोगों का रोजमर्रा का काम ना आसानी से हो जाता है। यही अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं करते या हम नहीं होते ना सोसाइटी में, तो वही पहले के जैसे आप लोगों को जाके सामान लेना पड़ता। मैम मैं मानता हूं कि आप दोनों बहुत रईस हो, पैसे वाली हो। मैं आप दोनों के सामने कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक डिलीवरी वाला हूं, छोटा काम करता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम जैसे डिलीवरी वाले ये छोटा काम ना करें ना, तो आप लोगों का जीना हराम हो जाएगा। मैं गेट पे आया था ये डिलीवरी देने के लिए, आपको गेट पे आने पे परेशानी हुई,
यही सोचिए, अगर हम जैसे डिलीवरी वाले ना हो, अगर आपको बाहर जाके सामान लेना हो, तब क्या हाल होगा आप लोगों का? कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? नहीं ना। मैं अक्सर देखता हूं कि आप जैसे लोग ना, हम जैसे डिलीवरी वालों से, रैपिडो वाले से, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से बहुत बदतमीजी से आप लोग बात करते हो। हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं ना, मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं। आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? यही ना कि आप लोग थोड़ा इज्जत से बात कर लो, पर आप जैसे लोगों से ये भी नहीं होता है। अच्छा, आप दोनों मुझे एक बात बताइए, आप दोनों कहीं काम करते होंगे ना, जॉब करते होंगे। अगर वहां पे आपके बॉस आपसे ऐसे बदतमीजी से बात करे, गाली दे के बात करे, तू तड़ाम करके बात करे, आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मुझे जैसा बुरा लग रहा है ना, ऐसे ही आप लोगों को भी बुरा लगेगा। मेरा इतना सब कुछ बोलने का बस एक ही रीजन था, ये बताना था आप दोनों को कि हम लोग मेहनत करते हैं और थोड़ी सी इज्जत हम भी डिजर्व करते हैं। बाकी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो उसके लिए आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। आप पेमेंट कर दीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई, हमने इस तरीके से सोचा नहीं। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर हमारे बॉस या फिर कोई भी हमसे इस तरीके से बात करेगा तो शायद मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन जब मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर आप ये डिलीवरी बॉय का काम ना करो तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी ज़िंदगी कितनी हार्ड हो जाएगी। हमें कुछ भी चाहिए होता है, हम फट से ऑर्डर कर लेते हैं और 10 मिनट में हमें हमारे घर पे मिल जाता है। यहीं अगर हमें बाहर जाना पड़े धूप में तो कितनी मुश्किल हो। सॉरी भैया, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात ना करें। मुझे माफ़ कर देना। देविका, सॉरी बोलो। भैया प्लीज़ आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपके साथ ऐसे बदतमीजी से बात करूं। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला, चाहे रैपिडो वाला, कोई भी। प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों को आपकी गलती समझ में आ गई और मैं बस इतना ही चाहता था। होगी भैया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। लीजिए सर, आपका 1 प्लेट डोसा। अरे साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, हमने तो समोसा मंगवाया है। सर टेबल नंबर 4 यही है ना, तो आपका ही ऑर्डर है। अरे साहब, काहे मजाक कर रहे हैं गरीब के साथ? हम कह रहे हैं ना कि हम ये ऑर्डर नहीं किए हैं। साहब देखिए, आप एक बार बात कर लीजिए, हम समोसा बस मंगवाए थे, वो भी एक, ये थाली नहीं मंगवाया हम। देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ही ऑर्डर है। देखिए साहब, या तो हमारे साथ हम मजाक कर रहे हैं या आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा औकात नहीं है यहाँ इतना महंगा खाना खाने का। हम समोसा ऑर्डर किए थे, वो भी एक, तो आप समोसा ला दीजिए, हम समोसा ही खाएंगे। ये तो हमारे औकात से बाहर का है। देखिए सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपका ही ऑर्डर है, प्लीज एंजॉय। अरे साहब सुनिए तो, साहब, अरे देख रही हो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने तो समोसा बोला था, ये थाली लेके गए हैं। भाई देख रही हो, भाई 200 रुपए का है, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे भाई? आप लोगों को इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका बिल ऑलरेडी पे कर दिया है। माफ करिए मैडम, पर क्या हम पूछ सकते हैं कि आपने हमारा पैसा कहाँ दिया और ऑर्डर कहाँ करवाया आपने? वो क्या है ना, जब आप लोग ऑर्डर करने के लिए बात कर रहे थे। हे जी, क्या देखे जा रहे हैं टुकुर टुकुर? कुछ मंगाएंगे भी या सिर्फ देखे ही जाएंगे? तुमको क्या लग रहा है कि हमको भूख नहीं लगा है? हमको भी भूख लगा है, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई भी चीज सस्ता नहीं है। 100 रुपए से ऊपर का सारा सामान मिल रहा है खाने वाला। अब बताओ, हाई बर्गर है, बर्गर मिल रहा है 200 रुपए का, मतलब कोई सामान सस्ता नहीं है। और हमारे पास मात्र 20 रुपए हैं। अब तुम ही बताओ, 20 रुपए में हम क्या देखें? हे जी, हमसे ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख के मारे तुम्हारी जान ही निकल जाएगी, कुछ तो ऑर्डर कर दीजिए ना। अरे हम ये नहीं चाहते कि तुम भूख से मर जाओ, लेकिन कम से कम हमारे बारे में भी सोचो, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये भाई देखो, 20 रुपए में ना एक समोसा मिल रहा है, समोसा ले लेते हैं। वाह, पूरे रास्ते पर बोल के आए कि कोई अच्छी जगह मिलेगी तो बढ़िया खाना खिलाऊंगा। हाँ, अब एक
समोसा खिलाएंगे। अब समोसे से पेट भरेगा हमारा? आप बताइए। देखो समझने का कोशिश करो, हमारे पास भी पैसा नहीं है, 20 रुपया है। एक काम करना, तुम ही समोसा खा लेना, हम पानी पी लेंगे। अच्छा जी, ऐसा होता है कि हमारा मर्द भूखा रहे और हम ठूस लें? कुछ तो देगी ना, कुछ तो होगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तो फ्री में मंगवा लें, या हमारे रिश्तेदार हैं दुकान वाले। देखो बात समझने की कोशिश करो, 20 रुपया है, एक समोसा मंगवा लेते हैं। अच्छा एक काम करेंगे, प्यार से आधा आधा खा लेंगे, दोनों का भूख भी मिट जाएगा। अच्छा ठीक है जी, मंगा लीजिए। अब आपके आगे कौन जीत सकता है? ठीक है। अब भैया, तो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। आपकी वाइफ को कुछ अच्छा खाना था और उसको बहुत तेज भूख भी लगी थी। एक समोसे से आपका क्या ही होता, इसलिए मैंने आपके लिए डोसा ऑर्डर कर लिया। देखिए मैडम, हम समझ सकते हैं आपका दिल अच्छा है, लोगों के बारे में अच्छा सोच रही हैं आप, लेकिन वो कहना कि हम आपसे ये ले नहीं सकते हैं, माफ करिए हमें। क्यों नहीं ले सकते? वैसे भी ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 200 रुपए का, और इसकी पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप लोग ये खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माफ करिए, हम ये ले नहीं सकते हैं। हाँ मैडम जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये नहीं खा सकते। हम 20 रुपए का समोसा ऑर्डर किए थे, हम वही खाएंगे। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो तो आपने सिर्फ समोसा क्यों ऑर्डर किया? आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है? जी हम गांव में खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ शहर में आए थे। वो कहे ना, शहर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं और इसका बड़ा मन था कि कहीं रेस्टोरेंट में बैठ करके ना खाना खाने का। अब ऐसा था नहीं, अब लेते आए हैं। अब यहाँ आके समझ में आया कि इतना महंगा महंगा खाना मिल रहा है। अब समोसा ऑर्डर किए थे, कहना कि बस 20 रुपया था हमारे पास। वैसे आप लोग गांव से शहर आए क्यों? आप रिलेटिव के यहाँ रुके हो, लेकिन किसी काम से तो आए होगे ना? खाया कि गांव में घर का हालात सही नहीं है और घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम शहर चलते हैं, वहीं कोई काम धंधा ढूंढ के करेंगे, उससे अपना पेट पालेंगे, अपने घर का पेट पालेंगे, इसीलिए यहाँ शहर में आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड करती हूँ ना, मेरी खुद की कंपनी है, आप लोग मेरी कंपनी में जॉब कर लीजिए, आप लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। मैडम हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आपके कंपनी में कैसे काम करेंगे? कोई बात नहीं, आपकी वाइफ को खाना बनाना तो आता ही होगा ना, तो ये मेरे यहाँ खाना बना लेंगी। वैसे भी मुझे घर का खाना खाए पता नहीं कितने अरसे हो गए हैं। मैं कंपनी से थकी हुई आती हूँ, फिर कुछ भी बाहर का खा के सो जाती हूँ, और आए दिन तो यहाँ पे आती हूँ, कभी चाय पीने, कभी कॉफी पीने। और आप मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेना, मैं आपको 20,000 और आपकी वाइफ को 15,000 दे दूंगी, चलेगा ना? मैडम सच बताएं तो आप हमारे लिए भगवान बन के आई हैं। हम तो नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, अब उम्मीद ही खो बैठे थे। हम सोच रहे थे घर वापस जाने के लिए, लेकिन आप ऐसे समय पे आके हमारी मदद करी, ये आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। अच्छा एक मिनट, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। आप दोनों सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है? अब तो आप लोग खा सकते हैं ना, आपकी सैलरी में से कट कर लूंगी। जी जी।